लाइट जलती रहेगी। कोई दिक्कत ना। क्या नाम है जी? तौफीक अहमद कासमी। मौलाना साहब, जिस तरीके से वसीम रिजवी पिछले करीब 6-7 महीने से सुर्खियों में बने हुए हैं, इस्लाम को लेकर उन्होंने पहले भी टिप्पणी की थी और अब उन्होंने इस्लाम छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा साहब, बहुत अहम बात आपने पूछी है, बड़ा अहम सवाल आपने किया है। पहली बात तो ये है कि हमें ये वाज़ेह करना पड़ेगा और ये समझना पड़ेगा कि मुसलमान किसे कहते हैं और कौन आदमी कब तक मुसलमान रहता है और कब वो मुसलमान होने से इस्लाम से खारिज हो जाता है। इस्लाम की डेफिनेशन क्या है, इस्लाम की तारीफ़ क्या है, इस्लाम के हुदूद क्या हैं, इस्लाम का दायरा क्या है, ये जब हम समझ लेंगे उसके बाद हमें खुद ब खुद ये मालूम हो जाएगा, ये जानकारी मिल जाएगी कि कब तक आदमी मुसलमान रहता है और कब इस्लाम से खारिज हो जाता है। वसीम रिजवी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, कई महीनों से बल्कि सालों से ये सुर्खियों में आते रहते हैं और इस्लाम के ख़िलाफ़ बयान देने के लिए मशहूर हैं और इस्लाम पर बहुत भद्दी टिप्पणी, बहुत भद्दे कमेंट्स, नाजायज़ तबसरे करना इसकी एक आम आदत सी थी। और अब हाल ये हुआ कि वो इस्लाम से खारिज हो गया और दूसरे मज़हब में जाके उसने अपना मज़हब कबूल कर लिया और त्यागी धर्म में वो चला गया। यहाँ बीच में मैं जिस बात की मैंने शुरुआत की तो मैं समझाना चाहूँगा कि वसीम रिजवी का इस्लाम से ताल्लुक़ रहा बज़ाहिर। अब वो इस्लाम से निकला, लोगों के जहन में एक बात आई कि ये मुसलमान था और मुसलमान होने के बावजूद अब वो गैर मुस्लिम हुआ है, तो ये तो बहुत बुरा हुआ, बहुत गलत हुआ। ये बिल्कुल ठीक बात है कि जब एक आदमी इस्लाम से खारिज होता है, मुर्तद होता है, इस्लाम से निकलता है, तो अहले इस्लाम को बिल्कुल तकलीफ़ होती है और तकलीफ़ होनी चाहिए, फितरी चीज़ है। लेकिन वसीम रिजवी अब इस्लाम से नहीं निकला है, अभी इस्लाम से खारिज नहीं हुआ है, ये तो बहुत पहले इस्लाम से खारिज हो चुका था। इस्लाम की एक डेफिनेशन है, इस्लाम की एक तारीफ़ है। इस्लाम ईमान ये है कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर। इस बात पे मेरा ईमान ज़रूरी है कि अल्लाह है, सब कुछ अल्लाह करता है, अल्लाह ताला अकेले हैं, अल्लाह ताला का कोई शरीक और साजी नहीं है। अल्लाह ताला के फ़रिश्तों पर, कि अल्लाह ताला ने एक फ़रिश्ते, एक मखलूक बनाई, उन पर ईमान लाना, अल्लाह ताला की किताबों पर ईमान लाना, अल्लाह ताला के अंबिया पर ईमान लाना, अच्छी बुरी तकदीर पर ईमान लाना, क़यामत पर ईमान लाना, ये चीज़ें, यानी अल्लाह एक है, फ़रिश्ते हैं, अल्लाह की जो 4 आसमानी किताबें हैं, जो आसमानी किताबें हैं वो सच हैं, बरहक हैं, जो कुछ उनमें अल्लाह ने कहा है वो बिल्कुल सच और बरहक है। अंबिया पर और अच्छी बुरी तकदीर पर जो कुछ होता है अल्लाह से होता है, अच्छा या बुरा, क़यामत कायम होगी। इन सब चीज़ों को जो आदमी मानता है वो मुसलमान रहता है। अब अगर कोई आदमी किसी दर्जे में कुरान करीम के ख़िलाफ़ शक और शुबह में मुब्तला होता है, मशकूक बात करता है, शक में पड़ता है और कुरान करीम के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठाता है, वसीम रिजवी ने तो 26 आयतों के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई। हाल तो ये है कि अगर कुरान करीम के एक लफ्ज़, एक शब्द के ऊपर भी अगर कोई शक का इजहार कर रहा है, उसके बारे में अगर शक आ रहा है उसे, तो वो मुसलमान नहीं रहता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना, नऊज़ुबिल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हफ़वात बकना, ये उसकी पुरानी आदत थी। तो कुरान करीम के ख़िलाफ़ जब वो बोल रहा था उसी वक्त मुसलमान नहीं था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ जब वो बोल रहा था उसी वक्त मुसलमान नहीं था। ये अलग बात है कि उसने अब बज़ाहिर एक मंदिर में जाके और उसके जो दूसरे मज़हब के, दूसरे धर्म के जो तरीक़े हैं उनको इख्तियार करके, उनका लिबास इख्तियार करके अपना अब ऐलान उसने किया है कि मैं हिंदू धर्म में चला गया हूँ, त्यागी धर्म मैंने इख्तियार कर लिया है। वो उसकी मर्ज़ी है। जहाँ तक संविधान की बात है, कानून की बात है, दस्तूर हिंद की बात है, तो हिंदुस्तानी दस्तूर के एतबार से सबको इजाज़त है, कोई कहीं रहे। वसीम रिजवी का मन करे वो इस्लाम में रहे, वसीम रिजवी का मन करे वो दूसरे मज़हबों में रहे। हिंदुस्तान में जितने और मज़ाहिब के मानने वाले जो लोग हैं वो किसी भी तरह के लोगों के साथ जाके शामिल हो सकता है और किसी भी मज़हब को इख्तियार कर सकता है। हर किसी को आज़ादी है, हर किसी को हक़ है उसका, जो उसे अच्छा लगे उस मज़हब में रह सकता है। लेकिन जहाँ तक मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ एक आवाज़ उठाई जा रही है, एक शोर बरपा है
کہ وہ ہندو ہو گیا مسلمان سے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ بات ہی غلط ہے، وہ پہلے سے ہی مسلمان نہیں تھا، پہلے سے اسلام سے خارج ہو چکا تھا۔ ہم تو، اور صحیح بات یہ ہے، ایک چیز یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں بھائی آپ نے ان کو اسلام سے نکالا، کوئی اور کوئی کسی کو اسلام سے نہیں نکال سکتا۔ اسلام کا ایک دائرہ ہے، اسلام کے حدود ہیں، اسلام کی باؤنڈری ہے، اس میں جو کوئی رہے گا ان حدود کا پالن کرنا پڑے گا، ان حدود کی رعایت کرنی پڑے گی، جو اسلام کے جو دستور ہیں ان دستور کو ماننا پڑے گا۔ کوئی آدمی مسلمان نام رکھ لے، وسیم نام رکھ لے، کوئی کچھ سلیم نام رکھ لے، کوئی کچھ مبین نام رکھ لے، کچھ بھی کوئی نام رکھ لے، لیکن اندر سے اسلام کو فالو نہیں کرتا، یا اسلام کی بتائی ہوئی جو باتیں ہیں، اسلام کے بتائے ہوئے جو احکامات ہیں، ان احکامات کو مکمل ان پر کاربند نہیں ہے، مکمل ان پر عمل پیرا نہیں ہے، تو مسلمان نہیں ہے۔ ایک نام سے، یہ تو نام تو دوسرے نمبر کی چیز ہے، میں نام اسلامی ہو، لباس اسلامی ہو، چال چلن اسلامی ہو، اسلام کے تو حقوق جو بنیادی اصول ہیں، جو اس کے جو اصول ہیں، حقیقی جو اصول ہیں، بنیادی جو اصول ہیں، ان کو ماننا بے انتہا ضروری ہے۔ اور وسیم رضوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھا کر، قرآن کریم پر انگلی اٹھا کر پہلے اسلام سے خارج ہو چکا تھا، غرض ہے کہ اگرچہ اس نے اب جا کے علل اعلان اپنا اظہار کیا ہے کہ وہ ہندو ہو گیا ہے۔ مدرسوں کو لے کر بھی انہوں نے ٹپنی کری ہے، کہا ہے کہ آتنکواد کو بڑھاوا ملتا ہے مدرسوں سے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جب اس کی رگ رگ میں، اس کی فطرت میں، اس کے ضمیر میں، اس کے سڑے ہوئے دماغ کے اندر جب اسلام کی مخالفت، اسلام کی دشمنی گھر کر چکی ہے، تو وہ کسی چیز پر بھی انگلی اٹھائے گا۔ جب اس نے نبیوں کو نہیں چھوڑا، صحابہ کو نہیں چھوڑا، جب اس نے قرآن کریم کو نہیں چھوڑا، تو مدرسے تو بہت بعد کی بات ہیں۔ مدرسوں پر انگلی اٹھانا، مدرسوں کے نظام کے خلاف انگلی اٹھانا، مدرسوں کے وجود کے خلاف انگلی اٹھانا، اسلام کے اور بہت سارے قوانین اور احکامات ہیں ان کے خلاف انگلی اٹھانا، یہ وسیم رضوی اور ان جیسے بہت سارے لوگوں کے ایسوں کی عادت ہے، جس سے اسلام پر، اہل اسلام پر، قرآن پر، مدرسے پر، مدارس پر، مکاتب، مساجد پر کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ انشاءاللہ صحیح بات یہ ہے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ اس دنیا کا وجود ہی اسلام کے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تک دنیا میں حقیقت کے اعتبار سے اللہ کہنے والا ایک بھی بندہ موجود رہے گا، یہ دنیا موجود رہے گی، اور اگر اللہ کی ماننے والا ایک بھی اس زمین پر موجود نہیں رہے گا تو اس زمین کو درم برم کر دیا جائے گا، زمین و آسمانوں کو، اس نظام کو ختم کر دیا جائے گا۔ یہ نظام موجود ہے، یہ نظام چل رہا ہے، یہ دنیا قائم ہے، تو صحیح بات ہے یہ قائم ہے اہل اسلام کی بنا پر اور سچے طریقے سے اللہ کو ماننے کی بنا پر۔ آج وسیم رضوی یا اس جیسے اور کچھ ایسے باتیں آتے رہتی ہیں، کسی نے جے شری رام کا نعرہ لگا دیا، کسی نے کوئی لگا دیا، اس طرح کی ہم سوشل میڈیا پہ آئے دن کوئی نہ کوئی ویڈیو اس طرح کی وائرل ہوتی رہتی ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ اسلام ایک ایسا پودا ہے جس کی جڑیں ساتوں زمینوں کے نیچے تک ہیں اور جس کی شاخیں ساتویں آسمان پر ہیں، نہ اس کو کوئی پہلے ہلا سکا ہے، نہ کوئی قیامت تک ہلا سکے گا۔ اسلام کی جڑیں بہت مضبوط ہیں، ان جڑوں میں کھوکھلا پن نہیں ہے، بے انتہا مضبوط، پاور والی، طاقت والی جڑیں ہیں، انشاءاللہ مضبوط رہیں گی۔ اب اگر کوئی ایک آدمی کچھ بول دیتا ہے، اسلام کے خلاف افواہ بک دیتا ہے، یا کہیں چینل پہ بیٹھ کے، ٹی وی بیٹھ کے، ڈیبیٹ میں بیٹھ کے اپنے بہت ساری ایسی باتیں جھاڑتا ہے، اپنی جنرل نالج کو جھاڑتا ہے، یہ ہے کہ کبھی اسلام پر کٹر پنتھ کا، شدت پسندی کا، کبھی کسی چیز کا، کبھی یہ کہ بھئی یہ تو دقیانوسیت ہے، اس میں تو پرانا پن ہے اور پرانے پن پہ عمل کرتے ہیں اسلام والے، یہ ساری جو چیزیں ہیں۔ صحیح بات یہ ہے مصطفیٰ صاحب، صحیح بات یہ ہے کہ اسلام کو ہم مانتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہندوستان کے قانون کو ہم اس کو سر آنکھوں پر رکھتے ہیں، اسلام ہمارا مذہب ہے، ہم ہندوستان کے قانون کو نہیں توڑتے۔ مذہب ہمارا ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ہمارے جو ملک کے قانون ہیں، جس ملک میں ہم رہتے ہیں اس ملک کے قانون کو فالو کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہوتی ہے، اور اس کو ہم فالو بھی کرتے ہیں، ان پر عمل بھی کرتے ہیں، ان کو توڑتے بھی نہیں ہیں۔ لیکن مذہب اسلام کا ہمارا جو تعلق ہے، ہمارے جو مذہب کا، ہمارے جو مسلک کا جو تعلق ہے، صحیح بات یہ ہے کہ ہماری جان ہے، یہ ہماری روح ہے، یہی ہماری زندگی ہے، اس پر ہم عمل کرتے ہیں۔ باقی لا اکراہ فی الدین، ہم کسی کے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کرتے، نہ ہم کسی کے ساتھ یہ زبردستی کرتے ہیں کہ بھائی تم اسلام میں آ جاؤ، نہ ہم کسی کے ساتھ یہ زبردستی کرتے ہیں کہ تم اسلام سے نکل جاؤ۔ بات یہ ہے کہ مذہب اسلام سب کا ہے، آفاقی مذہب ہے، انسانیت کا مذہب ہے، مانوتا کا مذہب
मज़हब है। अब जिसको जहाँ सुकून मिले वो वहाँ रहे, सीधी सी बात ये है। हम तो ये मानते हैं आपको मज़हब इस्लाम अच्छा लग रहा है आप उसमें रहें, आपको कोई मज़हब और दूसरा मज़हब लग रहा है उसमें अलग आप रहें। अल्लाह ताला का यहाँ सिस्टम, अल्लाह ताला का निज़ाम है, जो जैसा करके जाएगा अल्लाह ताला को वहाँ उसके मुताबिक फ़ैसला कर दिया जाएगा। हम तो इतनी बात करते हैं कि हमें अपना मज़हब पसंद है, हमें हमारा मज़हब 100% सदाकत के साथ, बिल्कुल खुलूस के साथ हमें अपना मज़हब सबसे प्यारा है, जी जान से प्यारा है। अब कोई इस पे उंगली उठाता है, हम इतनी बात ज़रूर आपके माध्यम से एक बात हम ज़रूर कहेंगे, चाहे वो गुड़गांव नमाज को लेकर मामला हो, चाहे और नमाज़ों को लेकर मामला हो, चाहे और मसाइल को लेकर मामला हो, हम अपने सेकुलर जहन के लोगों से, जिनके जहनों के अंदर दंगापन है, जिनके जहनों के अंदर फसाद है, जिनके जहनों के अंदर बेअमनी है, बदअमनी है, उनसे तो हम बातें क्या करें। हम बात करते हैं उन लोगों से जो सेकुलर हैं, जिनका जहन अच्छा है, जिनके दिलों में दिमागों में सबके लिए जगह है। मैं उनसे ज़रूर एक बात कहूँगा कि भाई आप इन लोगों की बात समझाएं कि हमारा मज़हब एक बात कहता है, कुरान करीम एक बात कहता है कि तुम किसी के मज़हब को, किसी के मज़हब के मानने वालों को, किसी के मज़हब के देवी देवताओं को बुरा मत कहो। कुरान की तालीम है, हम किसी को बुरा नहीं कहते, ना श्री राम को हम बुरा कहते हैं, ना किसी और को हम बुरा कहते हैं, ना श्री कन्हैया कृष्ण कुमार उसको श्री कन्हैया जी को हम गलत कहते हैं। गर्जे के जितने भी देवी देवता हैं या जितने भी दुनिया में महापुरुष हुए हैं, जिनको भी कोई मानता है, कोई किसी को माने, हमें उनसे कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशान नहीं। हम किसी के खिलाफ कभी आवाज़ नहीं उठाते। इसलिए हम हाथ जोड़ के गुजारिश करते हैं कि मेहरबानी फरमाकर हमारे मज़हब को क्यों हमेशा निशाना बनाया जाता है, क्यों मज़हब पर मसलक पर उंगलियां उठाई जाते हैं। मैं एक बात आपको क्लियरिटी के साथ कह दूं, ये होता यही है कि आपने मज़हब को समझा नहीं, आपने हमारे मज़हब को पढ़ा नहीं, आपने मज़हब इस्लाम की स्टडी नहीं की। आप पढ़ें, मुताला करें और उसके बाद फिर फैसला करें। सुनी सुनाई बातों में क्यों फैसला कर लेते हैं मज़हब इस्लाम ये कहता है, मज़हब इस्लाम इसकी तालीम देता है। मैं आपको एक बात कहता हूँ और आप इसको सुने, और मैं कहता हूं कि जितने हमारे सेकुलर जहन के हिंदू भाई हैं वह इस्लाम को पढ़ने की कोशिश करें और ये समझें कि मज़हब इस्लाम क्या कहता है। मैं आखिरी बात आपसे ये कहता हूं, मज़हब इस्लाम, इस्लाम नाम है सलामती से बना है। सलामती के माने आते अमन, शांति, सुकून। वो मुसलमान हो ही नहीं सकता जो सलामती के खिलाफ है, जो अमन के खिलाफ है, जो शांति के खिलाफ है, जो शांति भंग करता है, जो अमन को बिगाड़ता है, जो सलामती को बिगाड़ता है, जो फसाद बर्पा करता है। इस्लाम में उसके लिए कोई जगह नहीं है। मज़हब इस्लाम तो हर किसी को जीने का सलीका देता है, हर किसी को जीने का हक देता है। मज़हब इस्लाम ये कहता है कि तुम किसी एक की अगर जान बचा रहे हो तो ये समझो पूरा संसार आपने बचा लिया। एक की अगर आपने हत्या कर दी तो समझो पूरे संसार को आपने हत्या कर दी हो। तो मज़हब इस्लाम उसमें ये नहीं कि आपने मुसलमान की या हिंदू की, नहीं, इंसान की। मज़हब इस्लाम कहता है इंसान की। तो इंसान की अगर बात यह है कि मज़हब इस्लाम ये कहता है कि आप जो है अगर किसी एक को प्यासे को पानी पिला रहे हैं, आप किसी भूखे को रोटी खिला रहे हैं, ये आपका ईमान है, ये आपका इस्लाम है। रास्ते से तकलीफ दे चीज़ को हटा रहे हैं, ये आपका ईमान है, ये आपका इस्लाम है। तो रास्ते में अगर कोई तकलीफ दे चीज़ को डाल रहा है तो इस्लाम ये कहता है कि मज़हब इस्लाम के ख़िलाफ़ उसने काम किया। यानी अगर रोड़ी अगर आप डाल दी, आपने कंकरी अगर डाल दी, तो मज़हब इस्लाम तो उसके भी ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है। तो मज़हब इस्लाम इतना प्यारा मज़हब है, शांति का, सुकून का मज़हब है। मैं ये नहीं कहता कि दूसरे मज़हबों में बदअमनी की तालीम दी गई है, दूसरे मज़हबों में किसी और चीज़ की तालीम दी गई। हम तो ये कहते हैं जितने भी दुनिया में महान लोग आए हैं, बड़े लोग जो आए हैं, या जो भी धार्मिक जो लोग आए हैं, या जो भी धर्म और मज़हब है, हर धर्म अच्छाई की तालीम देता है, भलाई की तालीम देता है। मैं मज़हब इस्लाम को फॉलो करता हूँ, मज़हब इस्लाम को मानता हूँ, इसलिए मैं मज़हब इस्लाम की अपनी बात बता रहा हूँ। ये आप जिस मज़हब को फॉलो कर रहे हैं उसमें मैं बुराई निकालूँ, नहीं, मेरा कुरान नहीं कहता, मेरा इस्लाम नहीं कहता, मेरा दीन मुझे इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता कि मैं आपकी बुराई करता फिरूँ। बस मज़हब इस्लाम ये कहता है हमें खिदमत करनी है, सेवा करनी है, इंसानियत की, मानवता की।